कभी कभी इंसान के दिमाग में इस प्रकार से शैतान हावी हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रह जाता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है बालाघाट, और इसी बालाघाट का एक थाना पड़ता है बारासिवनी। बात कर रहा हूँ मैं 8 जून 2024 की रात के लगभग 9 बजे के आसपास की। दरअसल इसी बारासिवनी थाने में एक व्यक्ति फोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम राजू है और मैं बनिया टोला से बात कर रहा हूँ। दरअसल गांव के बगल रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। राजू जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, तो देखती है कि वाकई में वहां पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जो कई हिस्सों में अलग हो चुका है, जिसे पहचान पाना भी लगभग नामुमकिन है। इसीलिए पुलिस अब घटनास्थल का मुआयना करती है, तो वहां पर पुलिस को एक टूटे हुए मोबाइल के साथ साथ एक बाइक भी बरामद होता है। हालांकि पुलिस फिर भी वहां पर मौजूद लोगों से उस डेड बॉडी के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए वहां पर जो बाइक पुलिस को बरामद हुआ था उसके नंबर से उसका डिटेल निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो बाइक किसी डॉक्टर संजय डहाके के नाम पर रजिस्टर्ड है। डॉक्टर संजय जो सुजरा गांव का रहने वाला है। डॉक्टर संजय की पत्नी का नाम है प्रियंका। पुलिस इस बात की जानकारी डॉक्टर संजय की पत्नी प्रियंका को देती है। इधर प्रियंका को जब मालूम चलता है, प्रियंका तुरंत ही अपने देवर को लेकर थाने में पहुंचती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को प्रियंका को दिखाती है, प्रियंका डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पति डॉक्टर संजय है। आखिरकार डॉक्टर संजय की शिनाख्त हो जाती है। पुलिस प्रियंका से कहती है कि तुम्हारे पति ने आत्महत्या कर लिया है, लेकिन प्रियंका इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। प्रियंका पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं साहब, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पति को ना तो कोई परेशानी थी और ना ही वो किसी से कम पैसा कमाता है। हालांकि प्रियंका जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस को भी प्रियंका की बातों में काफी दम नजर आता है। पुलिस भी ये सोचने लगती है कि डॉक्टर संजय जब इतना पैसा कमा रहा था, जब उसे कोई परेशानी नहीं थी, तो आखिरकार वो इस तरह का कदम क्यों उठाएगा। इसीलिए पुलिस अब डॉक्टर संजय के बारे में उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, तो प्रियंका पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरे पति इसी बालाघाट के एक हॉस्पिटल में नौकरी करते थे, ठीक ठाक पैसा भी कमाते थे। हर सुबह 8 बजे अपनी बाइक से ड्यूटी पर जाते थे और रात के 9 बजे तक घर वापस आ जाते थे। प्रियंका जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस अब सच्चाई का पता लगाने लगती है कि आखिरकार डॉक्टर संजय ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। पुलिस अब सच्चाई का पता लगाने के लिए सबसे पहले डॉक्टर संजय के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है, लेकिन पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो उसमें
कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे पुलिस को लगे कि डॉक्टर संजय ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई का पता लगाने के लिए उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर डॉक्टर संजय अपनी नौकरी कर रहा था। हॉस्पिटल के कर्मचारियों से पुलिस जब डॉक्टर संजय के बारे में पूछताछ करती है तो कर्मचारी पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ साहब, डॉक्टर संजय कुछ दिनों से परेशान तो थे, लेकिन परेशानी क्या थी हमें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई का पता लगाने के लिए डॉक्टर संजय के बैंक अकाउंट का डिटेल निकालती है। डिटेल को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा बैंक अकाउंट नंबर है जिस पर डॉक्टर संजय ने कुछ ही महीनों के अंदर लगभग 8 लाख रुपए ट्रांसफर किया था। पुलिस जब उस बैंक अकाउंट का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी मनोज दादरे के नाम पर रजिस्टर्ड है। मनोज जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो मरारी मोहल्ले का रहने वाला है। दरअसल ये मनोज कोई और नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल के सामने एक मेडिकल स्टोर में नौकरी करता है। पुलिस को जब मनोज के बारे में मालूम चलता है, पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार डॉक्टर संजय मनोज जैसे इंसान के अकाउंट में 8 लाख रुपए क्यों ट्रांसफर करेगा। यही सब पूछताछ करने के लिए पुलिस मनोज को थाने में बुलाती है और फिर मनोज से उन पैसों के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है, जिसका मनोज सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता है। इसीलिए पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद मनोज डॉक्टर संजय की परेशानियों के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानता होगा। लेकिन पुलिस के लाख पूछने के बावजूद भी मनोज जब सच्चाई नहीं बताता है, आखिरकार पुलिस अब मनोज के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मनोज सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन मनोज जब इस घटना की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद डॉक्टर संजय की पत्नी प्रियंका को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक 2 साल पहले। मनोज जो न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। मनोज की एक साली है जिसका नाम है सुधा। सुधा जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो अपने ही इलाके से बीएससी की पढ़ाई कर रही है। लेकिन सुधा अपनी बहन के साथ ही रहती है। लेकिन सुधा जब अपनी बहन के साथ रहने लगती है इस वजह से उसके जीजा के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन मनोज और उसकी साली सुधा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी मनोज की पत्नी को कभी मालूम नहीं चलता है। एक दिन सुधा अपने जीजा से कहती है कि तुम जिस मेडिकल स्टोर में नौकरी करते हो उसके सामने वाले हॉस्पिटल में मुझे भी नर्स की नौकरी लगवा दो। नर्स की नौकरी करने की जब बात कहती है, आखिरकार मनोज अपनी साली को उसी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी लगवा देता है जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय नौकरी करता है। सुधा जब हॉस्पिटल में नौकरी करने के लिए जाती है और पहली बार जब डॉक्टर संजय को देखती है तो डॉक्टर संजय की पर्सनालिटी देख पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाती है। उसके बाद सुधा अब डॉक्टर संजय के ऊपर डोरे डालना भी शुरू कर देती है। हालांकि सुधा अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर संजय उसके प्रेम जाल में नहीं फंसता है। सुधा ये भी जानती है कि डॉक्टर संजय पहले से ही शादीशुदा है। अपनी तमाम कोशिश करने के बावजूद भी डॉक्टर संजय जब उसके प्रेम जाल में नहीं आता है, आखिरकार अब डॉक्टर संजय को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए सुधा एक षड्यंत्र बनाती है।
दरअसल एक दिन शाम के समय जब मौसम खराब हो जाता है, सुधा डॉक्टर संजय से कहती है कि शाम के समय जब आप घर पर जाने लगना, मुझे भी रास्ते में छोड़ देना। डॉक्टर संजय भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है। शाम के समय जब अपने हॉस्पिटल से निकलता है, सुधा को भी अपनी बाइक पर बिठा लेता है। लेकिन जैसे ही दोनों शहर के बाहर निकलते हैं, आखिरकार मौसम खराब होने की वजह से बारिश होने लगती है और फिर दोनों एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। दोनों काफी देर तक उस पेड़ के नीचे खड़े तो रहते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। काफी देर तक वहां पर खड़े होने की वजह से दोनों भीग भी जाते हैं। इसीलिए सुधा इस मौके का फायदा भी उठा लेती है। भीगे हुए कपड़ों में सुधा डॉक्टर संजय के गले लग जाती है। जब गले लग जाती है, डॉक्टर संजय भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और आखिरकार उसी पेड़ के नीचे दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। बल्कि उसके बाद जब भी दोनों को मौका मिलता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। लेकिन सुधा का जब डॉक्टर संजय के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी ना तो उसके जीजा मनोज को मालूम चलता है और ना ही डॉक्टर संजय की पत्नी प्रियंका को मालूम चलता है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर सुधा को जब पूरा भरोसा हो जाता है कि डॉक्टर संजय अब उसके प्रेम जाल में पूरी तरह से फंस चुका है, सुधा अब अपने दिल की बात डॉक्टर संजय के सामने रखती है। दरअसल सुधा डॉक्टर संजय से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। शादी करने की जब बात कहती है, डॉक्टर संजय सुधा से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सुधा जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, डॉक्टर संजय जब उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, तब जाकर सुधा अपने और डॉक्टर संजय के बारे में अपने जीजा मनोज को बताती है। इधर मनोज को जब मालूम चलता है कि उसकी साली का डॉक्टर संजय के साथ प्रेम प्रसंग ही नहीं चल रहा है, बल्कि वो डॉक्टर संजय के साथ शादी भी करना चाहती है, ये जानकर मनोज भी एकदम से परेशान हो जाता है। दरअसल मनोज को अब ये डर सताने लगता है कि अब उसकी साली उसके हाथ से जाने वाली है। लेकिन चाहकर भी मनोज अपनी साली को रोक नहीं पाता है। तभी मनोज के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल मनोज अपनी साली को समझाते हुए कहता है कि अगर वाकई में तुम डॉक्टर संजय से शादी करना चाहती हो, तो अगली बार जब तुम मुझसे मुलाकात करना, तो उस पल का कुछ फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेना। जब वीडियो को अपने मोबाइल में कैप्चर कर लोगी, उसी वीडियो को दिखाकर तुम डॉक्टर संजय पर शादी करने का दबाव डालना। डॉक्टर संजय भी अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब इस तरह का सुझाव देता है, सुधा भी अपने जीजा की बातों में आ जाती है। अगली बार सुधा जब डॉक्टर संजय से मुलाकात करती है, तो उस पल का कुछ फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर ही नहीं करती है, बल्कि वो वीडियो लाकर अपने जीजा मनोज को दिखाती है। मनोज जब उस वीडियो को देखता है, देखने के बाद मनोज के दिमाग में एक और षड्यंत्र आ जाता है। लेकिन मनोज अपने षड्यंत्र के बारे में अपनी साली सुधा को कुछ भी नहीं बताता है। इधर सुधा उस वीडियो को लेकर डॉक्टर संजय को दिखाती है और उस पर दबाव देते हुए कहती है कि तुम अब मुझसे शादी कर लो। तो इधर सुधा का जीजा मनोज उस वीडियो को डॉक्टर संजय को दिखाते हुए कहता है कि जितना मैं तुमसे पैसा मांग रहा हूँ, अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। दरअसल उसी वीडियो की वजह से सुधा के साथ साथ उसका जीजा भी डॉक्टर संजय को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इधर डॉक्टर संजय जब उस वीडियो को देखता है, उसे देखने के बाद एकदम से उसके पैरों तले से
जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर संजय को अब समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। मनोज जब डॉक्टर संजय से पैसे मांगता है, डॉक्टर संजय मनोज को पैसा देने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन मनोज के सामने एक शर्त रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पैसा तो दे दूंगा, लेकिन बदले में तुमको अपनी साली को समझाना होगा कि वो मुझसे शादी करने की जिद छोड़ दे। मनोज डॉक्टर संजय से वादा कर लेता है। उसके बाद डॉक्टर संजय मनोज के बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए कई किस्तों में ट्रांसफर भी कर देता है। इधर मनोज को जब 8 लाख रुपए मिल जाता है, उन पैसों के बारे में अपनी साली से कुछ भी नहीं बताता है और ना ही अपनी साली को मना करता है कि तुम डॉक्टर संजय से शादी करने की जिद छोड़ दो। दरअसल 8 लाख रुपए मिल जाने के बावजूद भी मनोज का लालच खत्म नहीं होता है, बल्कि एक दिन मनोज डॉक्टर संजय से कहता है कि तुम बस एक आखिरी बार मुझे 5 लाख रुपए और दे दो, इसके बाद मैं दोबारा कभी तुमसे पैसा नहीं मांगूंगा। 5 लाख रुपए की जब डिमांड करता है, इधर सुधा भी डॉक्टर संजय के ऊपर दबाव देते हुए कहती है कि अब अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं ये फोटो और वीडियो ले जाकर तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी। दोनों मिलकर जब डॉक्टर संजय के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं, अब डॉक्टर संजय के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता है। दरअसल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डॉक्टर संजय इस बारे में अपनी पत्नी प्रियंका से कुछ भी नहीं बताता है। इधर दोनों जब डॉक्टर संजय के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं, डॉक्टर संजय भी अब सोचने लगता है कि इस तरीके से मैंने जीवन भर जो पैसा कमाया है, मुझे वो सारा पैसा मनोज को देना होगा, और अगर मैंने मनोज को पैसा देने से मना किया, मनोज उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा, जिसकी वजह से मैं समाज में किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। और इधर सुधा भी मुझसे शादी किए बगैर किसी कीमत पर नहीं रह सकती है। जब डॉक्टर संजय के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता है, आखिरकार मजबूर होकर डॉक्टर संजय अपने आप को खत्म करने का फैसला कर लेता है। 8 जून की सुबह सुबह डॉक्टर संजय अपने हॉस्पिटल में तो जाता है, लेकिन डॉक्टर संजय का अपने काम में मन नहीं लगता है। दिन भर जैसे तैसे समय गुजारता है। शाम के समय जब छुट्टी होती है, लगभग 8 बजे के आसपास जब अपनी बाइक लेकर घर के लिए निकलता है, डॉक्टर संजय अपने घर ना जाकर बनिया टोला गांव के बगल रेलवे लाइन पर पहुंच जाता है। बगल में अपनी बाइक खड़ी कर देता है और खुद जाकर रेलवे लाइन पर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आती है, डॉक्टर संजय उसी ट्रेन के लपेटे में आ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर संजय की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। वाकई में मनोज जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस प्रियंका की तहरीर पर मनोज की साली सुधा को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से दोनों को जेल तो भेज दिया जाता है, लेकिन पुलिस जब इस मामले का खुलासा करती है, खासकर इसकी असलियत जब डॉक्टर संजय की पत्नी प्रियंका को मालूम चलता है, तो प्रियंका रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि काश अगर एक बार मेरे पति ने इस पूरे मामले पर मुझसे बातचीत किया होता तो शायद हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते और शायद आज मेरे पति इस दुनिया में जिंदा भी होते। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।